हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल स्कोर प्लस। सो स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का इंजीनियरिंग फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। ठीक है, अभी हम लोग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, हर एक चैप्टर से कि कौन सा चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 2025 में कौन कौन सा क्वेश्चन आने का संभावना है। तो A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आप लोग को बताएंगे, तो वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि सबको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पता चल जाए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला यूनिट आप लोग को पता होगा, इंजीनियरिंग फिजिक्स में सबसे पहला जो यूनिट है वो यूनिट का नाम है यूनिट एंड मेज़रमेंट। ठीक है, यूनिट का नाम क्या है? यूनिट एंड मेज़रमेंट, जो कि यूनिट नंबर 1 यानी चैप्टर नंबर 1 में है। ठीक है, तो इसमें यूनिट एंड मेज़रमेंट में सबसे पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो है डिफाइन फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव क्वांटिटी विथ एग्जांपल। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है और डिराइव क्वांटिटी क्या होता है, इसको डिफाइन करना है उसका एग्जाम्पल के साथ। एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल आप लोग को याद रखना है। ठीक है, उसी में है एल्सो डिफाइन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी अलग अलग प्रकार का जो यूनिट होता है, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे CGS, MKS, ठीक है, SI, ये अलग अलग प्रकार का जो यूनिट होता है उसके बारे में भी डिफाइन करना है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 अभी आप लोग को हम बताएंगे ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन एरर, टाइप्स ऑफ एरर एंड टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ एरर। यानी ये क्वेश्चन मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, BBI में टिक कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो एरर के बेसिस पर एक न्यूमेरिकल 100% आएगा, या तो एब्सोल्यूट एरर या तो परसेंटेज एरर फाइंड करने देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर, राइट द रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर विथ एग्जांपल। यानी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है और सिग्निफिकेंट फिगर का रूल को आप लोग को लिखना है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि 5 इसका रूल होता है। ठीक है, और वो 5 रूल आप लोग को याद रखना है, और वो 5 रूल से एक ना एक MCQ जरूर आएगा। MCQ नहीं तो सब्जेक्टिव में ज़रूर आएगा, और पूछ देगा कि बताइए इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। इस तरह का कोई भी डिजिट दे देगा और पूछेगा बताइए इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में आप लोग यहाँ डिजिट देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। यानी एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को पढ़ के रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनिट 1 से क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोग को पढ़ के जाना है, उतना भी बड़ा टॉपिक नहीं है। उसके बाद यूनिट 2 यानी 2.1 में आप लोग को पता होगा इलास्टिसिटी है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। ठीक है, तो इलास्टिसिटी में जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड इलास्टिक लिमिट। यानी स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, और इलास्टिक लिमिट को डिफाइन करना है उसका SI यूनिट के साथ। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है 2024 में, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग को करके रखना है, और साथ में स्ट्रेस और स्ट्रेन का टाइप्स भी आप लोग को पढ़ के जाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है व्हाट इज़ हुक्स लॉ, एक्सप्लेन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड रिलेशन बिटवीन देम। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है हुक्स लॉ क्या होता है, इसके बारे में बताना है और एक्सप्लेन करना है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे यंग्स मॉडुलस, ठीक है, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। तो उसके बारे में एक्सप्लेन करना है और उसके बीच में क्या रिलेशन है इसके बारे में भी बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन द टर्म, यानी डिफाइन करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिलेबस में दिया है तो आप लोग पढ़ के चले जाइए। ये छोटा छोटा टॉपिक है, हो सकता है डेफिनेशन लिखने आ सकता है। ठीक है, तो पहला है डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है आपको बताना है।
दूसरा में है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है आपको बताना है। और तीसरा है इलास्टिक एंड प्लास्टिक बॉडी, इसके बारे में भी डिफाइन करना है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को पढ़ के जाना है, बट क्वेश्चन नंबर 3 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 जो बताए ना इलास्टिसिटी में, वो कब से मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन नंबर 3 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोग को पढ़ के जाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो कि है एक्सप्लेन बल्क मॉडुलस, ठीक है। बल्क मॉडुलस आप लोग का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताए ना, उसी में बल्क मॉडुलस आ जाता है, बट ये हम साइड से लिख दिए हैं, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस आप लोग को पढ़ के जाना है। तो इलास्टिसिटी से बस आप लोग को इतना ही पढ़ना है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है आप लोग का वो है सरफेस टेंशन, ठीक है। तो सरफेस टेंशन में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन सरफेस टेंशन एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी एंड टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन, यानी सरफेस टेंशन क्या होता है और उसका एसआई यूनिट, ठीक है। और इम्प्योरिटी और टेम्परेचर में क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ता है सरफेस टेंशन पर, टेम्परेचर और इम्प्योरिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है सरफेस टेंशन पर, उसको भी आप लोग को डिफाइन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है सरफेस टेंशन का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है एक्सप्लेन लेप्लास मोलिकुलर थ्योरी, ठीक है, डिफाइन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 2 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर लेप्लास होगा, एल होगा, ठीक है। तो लेप्लास मोलिकुलर थ्योरी को एक्सप्लेन करना है, और साथ में इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, उसको भी डिफाइन करना है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए वीवीआई है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग को पढ़ के जाना है सरफेस टेंशन का। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का वो है डिफाइन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट पढ़ के जाना है, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोग का इंपॉर्टेंट है। मोलिकुलर फोर्स एंड रेंज, ये क्वेश्चन डिफाइन करने आ सकता है कि कोहेसिव फोर्स क्या होता है, एडहेसिव फोर्स क्या होता है, और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, और मोलिकुलर फोर्स एंड रेंज, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग को ये क्वेश्चन पढ़ के जाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कैपिलरी ऑफ एक्शन, यानी कैपिलरी ऑफ एक्शन क्या होता है, शेप ऑफ मिनिस्कस, मिनिस्कस का शेप क्या होता है, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन कैपिलरी राइज एंड रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को पढ़ के जाना है, ठीक है। सरफेस टेंशन का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो सरफेस टेंशन से बस इतना ही क्वेश्चन आप लोग को पढ़ के जाना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आप लोग का चैप्टर है वो है विस्कोसिटी, ठीक है। 2.3 में है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी में जो पहला क्वेश्चन है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी लिखने आता है और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोग को पढ़ के जाना है सेमेस्टर एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है स्ट्रेन लाइन फ्लो एंड ट्रबलेंट फ्लो, एल्सो रेनॉल्ड नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेन लाइन फ्लो क्या होता है, ट्रबलेंट फ्लो क्या होता है, और रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन क्रिटिकल वेलोसिटी, स्टोक्स लॉ, थर्मल वेलोसिटी और ग्रेडियंट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, स्टोक्स लॉ, ठीक है, स्टोक्स लॉ भी पूछता है, तो स्टोक्स लॉ आप लोग को पढ़ के जाना है, और थर्मल वेलोसिटी और ग्रेडियंट ये पूछता है, ये भी क्वेश्चन आप लोग को पढ़ के जाना है। नेक्स्ट आप लोग का जो कि चैप्टर है वो है हीट, ठीक है। तो हीट में सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि है डिस्क्राइब द वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तरह से समझ लीजिए आपका क्वेश्चन पेपर में ये आने का 100% चांस है। ये क्वेश्चन आता है और पिछला बार भी आया हुआ है कि अलग अलग प्रकार का जो मेथड होता है हीट को ट्रांसमिशन करने के लिए, जैसे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये सब प्रोसेस के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, यानी समझाना है, एक्सप्लेन करना है, और हर एक
प्रोसेस, हर एक मेथड का आपको एग्जांपल देना है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है स्टेट द लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ बॉडी, ऑल्सो डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, राइट द एसआई यूनिट। ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, या तो क्वेश्चन नंबर 1 या तो क्वेश्चन नंबर 2, एक ना एक क्वेश्चन 100% आप लोग का आएगा, या तो दोनों भी आ सकता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हीट का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन लीनियर एरियर एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन एंड रिलेशन बिटवीन देम। यानी एक्सपेंशन ऑफ हीट सॉलिड आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, हीट चैप्टर में, कि लीनियर क्या होता है, एरियल क्या होता है, क्यूबिकल क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड में, ठीक है, हीट चैप्टर में। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। बस क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 जो बताएं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, बट ये थोड़ा सा कम है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को करके जाना है हीट चैप्टर से। एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लास्ट है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक तरह से, डिफाइन गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर क्या होता है और बैड कंडक्टर क्या होता है। ये क्वेश्चन जनरली नहीं आता है, ओनली 20% चांस है आने का, बट आप लोग को पढ़ के जाना है। ठीक है, हो सकता है दे दे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को पढ़ के जाना है। नेक्स्ट जो आप लोग का चैप्टर है वो है गैस लॉ एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। ठीक है, यानी गैस वाला जो एक चैप्टर दिया गया है, छोटा सा चैप्टर, ठीक है, उसमें से हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है पहला क्वेश्चन है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड ल्यूसेक लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है और ल्यूसेक लॉ क्या होता है। ठीक है, ये तीनों का नियम के बारे में आपको बताना है, तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है आइसोथर्मल क्या होता है, एबायोटिक एंड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। ठीक है, यानी गैस जो है कैसे फैलता है। ठीक है, जो ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आप लोग को इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है लाइट। ठीक है, लाइट चैप्टर से मार्क्स उठाना काफ़ी आसान है, इसलिए ये चैप्टर को आप मिस मत कीजिएगा। जो क्वेश्चन बता रहे वो सब पढ़ के चले जाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, सबसे पहला क्वेश्चन, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का नियम क्या बोलता है, इसको स्टेट समझाना है। ठीक है, डिफाइन करना है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग को शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स लिखने को आ सकता है, तो शॉर्ट नोट्स में पहला आप लोग को स्नेल्स लॉ क्या होता है, यहाँ पर एच हो गया है, एन होगा। ठीक है, स्नेल्स लॉ क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ये भी आप लोग को पढ़ के जाना है। ठीक है, बट ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो कि है आप लोग का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसके बारे में बताना है। यानी कि रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन से क्या आप समझते हैं, क्या अभिप्राय है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है लेज़र। ठीक है, तो लेज़र में सबसे पहला क्वेश्चन, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ लेज़र एंड एप्लीकेशन ऑफ लेज़र। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि लेज़र का प्रॉपर्टी और एप्लीकेशन, उसका यूज़ कहाँ होता है और उसका गुण क्या है लेज़र का, ये लिखने को आ सकता है सेमेस्टर एग्जाम। तो ये क्वेश्चन आप लोग छोड़िएगा नहीं, ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बस लेज़र चैप्टर में एक ही क्वेश्चन पढ़ के जाइए। ठीक है, और अदर आप पढ़ना चाहे तो और भी 2-3 टॉपिक है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो आप लोग का चैप्टर है वो है साउंड। तो साउंड में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। बस इतना क्वेश्चन पढ़िए साउंड से, क्वेश्चन नंबर 1 में। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सब डिफाइन करने वाला आता है साउंड चैप्टर से। बहुत ही अच्छा चैप्टर है मार्क्स उठाने के लिए। एम्पलीट्यूड को डिफाइन करना है, टाइम पीरियड को डिफाइन करना है, फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करना है और वेवलेंथ को डिफाइन करना है। 2-3 लाइन का ये टॉपिक है, आंसर है, इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा।
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स वेव एंड स्टेशनरी वेव, नोड एंड एंटी नोड। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 या तो क्वेश्चन नंबर 2, दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन 100% आप लोग का आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा आप लोग का, समझ लीजिए एक तरह। ठीक है, तो साउंड से बस 2 ही क्वेश्चन पढ़ना है आप लोग को। मैं जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, हर चैप्टर से 2, 3, 4 ही क्वेश्चन बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हर चैप्टर से 10 या 12 क्वेश्चन बता रहे। ठीक है, हर चैप्टर से 2 ही 3 क्वेश्चन बता रहे। तो एटलीस्ट अगर आप डेली 2-2 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करोगे तो अभी एग्ज़ाम का 1 मंथ बचा हुआ है, आप 2-2 क्वेश्चन भी करोगे तो मोर देन सफिशियंट है, अच्छा खासा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं पढ़ के। ठीक है, और आप लोग को अगर कोई बोल रहा है कि हम जो भी क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा, बट ऐसा होने वाला नहीं है। हाँ, होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, लेकिन कभी कभी JUT क्या करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन दे रहा वही क्वेश्चन आएगा। हम भी जो क्वेश्चन दे रहे हैं ये एनालाइज करके जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर से मेहनत करके एनालिसिस करके क्वेश्चन बैंक से प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उससे क्वेश्चन निकाल करके समझ कर आप लोग को आंसर, मतलब जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन अगर कोई बोल रहा है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो बट ऐसा होने वाला नहीं है। अगर कोई यूट्यूब चैनल वाला बोल रहा है मेरा क्वेश्चन पढ़ के चले जाओ, एकदम 100% आएगा। ठीक है, बट होता है, लेकिन कभी कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ सिलेबस को भी पढ़ना है, बट जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारा आप लोग को पढ़ना है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, वही क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट जो आप लोग का चैप्टर है वो है फोटो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन करना है, पहला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग का इंपॉर्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल को आप लोग को बताना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोटोन्स, यानी फोटोन्स का गुण के बारे में बताना है, प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन यानी कैसे काम करता है। ठीक है, उसमें क्या क्या रहता है, फिर उसका वर्किंग। ठीक है, फिर एंड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब उसका यूज़ कहाँ है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिसिटी में बस आप लोग को इतना ही पढ़ के जाना है। नेक्स्ट जो आप लोग का चैप्टर है वो है एक्सरे। तो एक्सरे में सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सरे, एक्सरे से आप क्या समझते हैं। स्टेट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरे, और एक्सरे का क्या गुण है इसके बारे में आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि है प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे यूजिंग कॉलेज ट्यूब। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों इंपॉर्टेंट है, और एक्सरे का एप्लीकेशन को बारे में बताना है। ठीक है, कॉलेज ट्यूब एप्लीकेशन के बारे में बताना है कि उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो मैं जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से, सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग ये सब क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, समझिए, बट ये क्वेश्चन को ज़रूर कीजिए। और ये सब क्वेश्चन एकदम 90% चांस है कि आएगा ही आएगा। ठीक है,